हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर घटना की जो एक जिम वाले लड़के के साथ घटती है। ये कहानी है एक जिम वाले लड़के की जो कि शहर में रहता था। उसे जिम का बहुत शौक़ था और उसके माँ बाप और बहन भाई एक गाँव में रहते थे। ये जो लड़का था जिसका नाम रवि था, वो शहर में लोगों को जिम की ट्रेनिंग देता था। तो इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन उसे फ़ोन आता है उसके पापा का गांव से कि बेटा, तेरी बहन की शादी है कुछ टाइम बाद, तो तू हमारे पास आ जा। तो रवि कहता है कि आपने रिश्ता पक्का कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। पापा बोलते हैं कि बेटा, काम की टेंशन में बताना भूल गया था। तो रवि थोड़ा गुस्सा होता है पर बाद में वो मान जाता है। तो वो अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है। एक रात की जर्नी के बाद वो घर पहुंच जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी बहन की शादी करवाने के बाद वो अपने पापा मम्मी से वापस जाने के लिए कहता है। तो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जा, बाद में चले जाना। तो वो मान जाता है और होता है अब शाम का टाइम। उसे जाना था जिम, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके गांव में जिम कहाँ है। ये जिम करने की आदत उसे शहर में आने के बाद लगी थी। तो उसने अपने मम्मी पापा से जिम के बारे में पूछ लिया कि यहाँ कोई जिम है। बट उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि हाँ, जिम है तो सही, पर बेटा वहाँ ना कुछ अजीब है। रात को ना वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो तू मत जा। रवि कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी अभी तो शाम है, मैं अभी आ जाऊंगा। पर उसके मम्मी पापा उसे जाने नहीं देते। पर वो कुछ टाइम बाद चोरी छुपे उस जिम में चला जाता है। रवि अपने साथ ईयरफोन लेके आया था, तो वो ईयरफोन लगा के जिम स्टार्ट कर देता है। और जिम लगाते लगाते कब 9 बज गए उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे जिम में नेगेटिव फील होता है कि यहाँ तो कुछ अजीब है यार। वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है, तो वो जिम से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ एक डरावना साया दिखता है जो बहुत ही डरावना और खौफनाक था। वो डर जाता है और ज़ोर से चीख कर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को बेड पर पाता है। उसकी मम्मी उसके पास आई और उससे बोली कि तुझे जाने के लिए मना किया था, पर तू फिर भी नहीं माना। फिर उन्होंने बताया कि जब तेरी चिल्लाने की